चलो ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों को बेटा क्लोरोफॉर्म के निर्माण की अन्य विधियां। अन्य विधियों में हम सबसे पहली रिएक्शन देखेंगे बेटा हेलोफॉर्म अभिक्रिया या फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक, हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, जब हम एथिल अल्कोहल, हमने आपको इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि क्लोरोफॉर्म को एथिल अल्कोहल या एसिड एल्डिहाइड या एसीटोन के साथ व्यंजक चूर्ण की क्रिया कराने पर हमें क्लोरोफॉर्म की प्राप्ति होती है। हमने ये आपको इससे पहले भी बता चुके हैं। तो इसमें हेलोफॉर्म में हम आपको तीनों बताएंगे एक साथ, क्या है जो तीनों हमने आपको बताई थी वो तीनों आपकी क्या है, हेलोफॉर्म की अभिक्रियाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हेलोफॉर्म में हम आपको बताने वाले हैं एथिल अल्कोहल के द्वारा। किसके द्वारा, एथिल अल्कोहल के द्वारा। तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है आपका CH3CH2। हम यहाँ पे खोल के लिख दिया हमने ये, ठीक, इसे हम C2H5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिखते हैं। ठीक है, तो हमने इसे खोल के लिख दिया। ठीक है, जब इसे हमने ओपन करके लिखा और जब हमने इसे क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई, सबसे पहले हमने किससे अभिक्रिया करा दी बेटा, इसकी क्लोरीन के साथ, तो हमें एसिड एल्डिहाइड की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी प्राप्ति हो जाएगी, एसिड एल्डिहाइड की प्राप्ति हो जाएगी। CH3CHO की हमें प्राप्ति हो गई और सह उत्पाद के रूप में, मतलब आपका जो अन्य उत्पाद बनेगा क्या बनेगा, वो HCl बनेगा। ठीक है, तो ये अपना क्या बन गया बेटा, एसिड एल्डिहाइड। क्या बन गया, एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड है। ठीक, एसिड एल्डिहाइड जब अपना ये बन गया एसिड एल्डिहाइड, ठीक, एसिड एल्डिहाइड जब वो ये बन गया अपना, तो एसिड एल्डिहाइड में अब हम एसिड एल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे करा देंगे, पुनः क्लोरीन के साथ फिर से पुनः करा देंगे। तो हमने क्या लिया, यहां से एसिड एल्डिहाइड लिया और हमने पुनः इसकी अभिक्रिया किससे करा दी, हमने इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन के साथ करा देते हैं। ठीक है, जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन के साथ करा देते हैं तो CCl3CHO, ये क्या बन गया अपना, क्लोरल। क्या बन गया बेटा, क्लोरल बन गया। जब क्लोरल बन गया और सह उत्पाद में हमें क्या मिलेगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, मतलब ये आपके यहां से निकल जाएंगे ये 3 मॉलिक्यूल्स, ये वाले जो ये वाले हैं, जो ये इसके साथ कहां से निकल जाएंगे, इन 3 क्लोरीन के साथ। किसके साथ, इन 3 क्लोरीन के साथ ये निकल जाएगा। ठीक, ये वाले 3 क्लोरीन ले रहे हैं हम, ठीक है, और सॉरी हाँ, इन 3 क्लोरीन के साथ निकल जाएगा तो 3HCl की प्राप्ति यहां पे हमें हो जाएगी। ठीक, और साथ में आपको क्या मिल गया, क्लोरल मिल गया। क्या मिल गया, क्लोरल आपको प्राप्त हो गया। जब ये आपको क्लोरल प्राप्त हो चुका है, अब क्लोरल की अभिक्रिया किससे कराना है बेटा हमें, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ कराना है क्लोरल की अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है, CCl3 की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ हमें करा देना है। जब हम NaOH के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3Cl3 प्लस अपन को एक वशीय अम्ल की भी प्राप्ति होगी। कौन सी, वशीय अम्ल। ये आपका क्या बन गया, एक वशीय अम्ल है। ठीक है, और अब अगर हम इस रिएक्शन को क्या करें, संतुलित अगर करेंगे, क्या करेंगे, इस रिएक्शन को रीसंतुलित करेंगे, तो देखो इस संतुलित करने के लिए हम ये रिएक्शन एस्ट्रा लिख रहे हैं। कौन सी लिख रहे हैं, ये रिएक्शन एस्ट्रा लिख रहे हैं, और इसमें हमने 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH ले लेंगे, 5 NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल जाएंगे। अब इसकी एक रिएक्शन हम आपको बना के देख सकते हैं। ये आपकी एक रिएक्शन एस्ट्रा है। ठीक, ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है अपन को। ठीक है, तो जब इसे हम संतुलित करेंगे, अगर इन रिएक्शनों के थ्रू अगर संतुलित करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, इसमें से एथिल अल्कोहल प्लस 4 molecules of chlorine plus 6 molecules of NaOH प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, अब रिएक्शन करा दो इसकी, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म की प्राप्ति हो जाएगी। 5 molecules of NaCl
प्लस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्लस बशीय अम्ल प्लस H2O N। अब हमने ये तो आपको सीधा सीधा लिख दिया, ठीक। 5HCl कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। अब NaOH और हमें NaOH की केवल वैलेंसी देखनी थी, तो NaOH जो हमने लिया है एक्स्ट्रा यहाँ पे, तो आपके देखो दोनों को यहाँ जोड़ देंगे तो 6 NaOH अपन को प्राप्त यहाँ से हो गए, ठीक। अब 4 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ये आ गए, ये आपका ज्यों का त्यों आ गया, ठीक। केवल कैंसिल क्या हुआ, ये कैंसिल आपका हो गया, ठीक। ये इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, क्लोरल अभिक्रिया है, ठीक है। ये आपकी क्या है, क्लोरल अभिक्रिया अभिक्रिया है। तो इसमें आप लोगों को बेटा, ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट इससे आगे। क्लोरल से क्लोरोफॉर्म का निर्माण, जल्दी जल्दी से आप लोग अब हमें बताइए, क्लोरोफॉर्म से सॉरी क्लोरल से क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे करेंगे। कल ही हमने आप लोगों को ये बताई हुई थी, क्लोरोफॉर्म, क्लोरल से क्लोरोफॉर्म किस प्रकार बनाएंगे। सीधी सीधी है बेटा, हमने आपको कल भी बताया था कि क्लोरल तो आपके सामने है और इसमें आपको क्लोरल के साथ क्लोरोफॉर्म का निर्माण करना है। जल्दी फटाफट बताइए। इससे पहले हमने आपको तीन चीजें बताई थी, कौन कौन सी, एथिल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन। अब हम पहले क्लोरल बाद में देखेंगे अपन ये वाली रिएक्शन। अब इससे पहले हम आपको ये रिएक्शन हो गई, ठीक। अब हम आपको बता देते हैं किसके साथ, एसिड एल्डिहाइड के साथ। किसके साथ बता देते हैं बेटा, एसिड एल्डिहाइड के साथ। तो एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, अपने पास क्या निकला था, CH3। ये दूसरी रिएक्शन है, CH3CHO। क्या होता है, एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मूला। एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करा दो बेटा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन के साथ। किसके साथ करा दो, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन के साथ। देखो हमने यही रिएक्शन उठा ली, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी इसी के साथ रिएक्शन करा दो, और हमें क्या मिल जाएगा बेटा, CHCl3 की प्राप्ति हो जाएगी, प्लस 3NaCl मॉलिक्यूल सह उत्पाद में बनेगा। और वसीय अम्ल, जो आपका ये वसीय अम्ल है, इसी का नाम, और इसी में आपको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ अब ये तो हो गई आपकी किसके साथ, एसिड एल्डिहाइड के साथ। किसके साथ, एसिड एल्डिहाइड के साथ, ठीक। एसिड एल्डिहाइड से हमें क्या मिल गया, क्लोरोफॉर्म, ठीक, क्लोरोफॉर्म मिल गया। अब क्लोरोफॉर्म जब मिल गया, अब हम एक और देखते हैं, किससे, एसीटोन से। किससे, एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3। क्या होता है, CH3COCH3। क्या होता है, CH3COCH3 में क्लोरीन की अभिक्रिया हमने पुनः करा दी, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन की हमने इसमें रिएक्शन करा दी, और हमने यहाँ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। 4 मॉलिक्यूल्स क्यों लिए, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक थी यहाँ पे। अगर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है तो हाइड्राइड बनाने में हमें हाइड्रोजन की आवश्यकता अधिक पड़ेगी, ठीक है। तो हमने इसकी रिएक्शन इससे करा दो तो हमें क्लोरोफॉर्म की प्राप्ति हो जाएगी, और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl आपका ज्यों का त्यों निकलेगा। और जो यहाँ ये वसीय अम्ल, अपन को यहाँ पे H की जगह क्या मिल जाएगा, मैथिल ग्रुप जुड़ जाएगा, बाकी आपका पूरा का पूरा सेम रहेगा, ठीक है, जाएगा, और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपके निकल जाएंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी कौन सी, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हो गई आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। जब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन हो चुकी है, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं दूसरी रिएक्शन की तरफ। किस पे, दूसरी तरफ बढ़ने वाले हैं। नोट डाउन कर लेना, ठीक है, नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं रिएक्शन के बाद, अब आगे बढ़ते हैं हम अगली
क्लोरल से क्लोरोफॉर्म का निर्माण, से क्लोरल से क्लोरोफॉर्म का निर्माण। ठीक है, ओके, क्लोरोफॉर्म का निर्माण, किससे? क्लोरोफॉर्म का निर्माण। अब देखो फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगली रिएक्शन है यहाँ पे लिखित है, ऊपर में लिखो। अगली रिएक्शन है इसमें दूसरी है, ठीक, क्लोरल से क्लोरोफॉर्म का निर्माण। ठीक, तो इसमें हमने आपको बताया था सबसे पहले तो हमें क्लोरल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उस क्लोरल का जो फॉर्मूला होता है CCl3CHO, ये क्या है आपका? क्लोरल। क्या है? क्लोरल। ठीक, अगर इसी का अगर हम नाम, अगर आईयूपीएसी नेम देखें तो क्या होगा बेटा? क्लोरो, क्या हो जाएगा? क्लोरल, क्लोरल ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड, क्या हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है, ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड। ठीक, अब जब हम हमारे पास जब क्लोरल है तो हम क्लोरल की अभिक्रिया किससे कराएंगे? हमने कल भी इसके बारे में आप लोगों को बताया था कि क्लोरल की अभिक्रिया हम डायरेक्ट किससे करा देंगे? एक क्षार के साथ करा देंगे या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम कराएंगे तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा बेटा? CHCl3, CHCl3। तो देखो CHCl3 ये मॉलिक्यूल्स अपना यहां से निकल गया, निकल गया। ठीक, अब जब अपना ये मॉलिक्यूल्स यहां से निकल गया तो अब अपने पास क्या बचा? CONaOH बचा है। तो ये कहां जाएगा? ये एक वसीय अम्ल के रूप में, क्या हो जाएगा? सोडियम एसीटेट के रूप में। ये क्या बन गया? आपका एक वसीय अम्ल है, इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं? सोडियम एसीटेट। क्या लिख सकते हैं इसका नाम हम? सोडियम एसीटेट। ठीक, इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं? सोडियम एसीटेट। अब आगे हम आपको बताने वाले हैं तीसरी रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीसरी रिएक्शन। कौन सी है? मेथेन, मेथेन के हैलोजनीकरण द्वारा, मेथेन के हैलोजनीकरण द्वारा। ये देखो बेटा, मेथेन के हैलोजनीकरण द्वारा ये रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमने हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स स्टार्ट किया था तब भी हमने इसके बारे में आप लोगों को बताया था। ठीक, तो इसमें क्या होता है? मेथेन की अभिक्रिया हम किससे करते हैं? मेथेन की अभिक्रिया किससे कर देते हैं? क्लोरीन के साथ। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में करेंगे? नाइट्रोजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? मेथेन की अभिक्रिया हम किससे? क्लोरीन के साथ नाइट्रोजन उत्प्रेरक। ठीक, किसमें? नाइट्रोजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में। यहाँ पे उत्प्रेरक लेते हैं। ठीक, तो एनवायरमेंट में उत्प्रेरक कौन सा रहेगा अपना? नाइट्रोजन भी रहेंगी, अन्य गैसेस भी रहेंगी। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? N2 ले सकते हैं। ठीक, जरूरी नहीं है कि आप ये N2 यहाँ पे राइट करो। ठीक, तो हमने एक उत्प्रेरक लिया और इसकी अभिक्रिया करा दी, या फिर कह सकते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? सूर्य की उपस्थिति में करा देते हैं। ठीक है, अब जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमने क्या लिखा है इसमें? जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो इसके लिए देखो हम खोल के बता देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से थ्री मॉलिक्यूल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास तीन मॉलिक्यूल, सॉरी हाँ 3 मॉलिक्यूल्स लेना है यहाँ पे। क्लोरीन 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो
हेलो हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स जब हमने आपको स्टार्ट किया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि वह क्या करता है, एक हेलोजन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और एक हेलोजन उसमें जाके जुड़ जाता है। देखो ना, अब यहाँ पे क्या होगा, एक क्लोरीन Cl Cl, ये क्लोरीन क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और ये जाके कहां जुड़ जाएगा, इसके पास जुड़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का यह उत्पाद बना देगा। किस प्रकार का, CH2Cl क्या बन गया, CH2Cl, और यहां निकल के आ जाएगा बेटा आपका सह उत्पाद में HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, इसमें सह उत्पाद में HCl निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया बेटा, मैथिल क्लोराइड। ठीक है, मैथिल क्लोराइड। अब हम इसमें फिर से हम क्या करेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन की अभिक्रिया कर देंगे। किसकी, सूर्य की उपस्थिति में पुनः हम किससे करा देंगे, क्लोरीन की अभिक्रिया सनलाइट की प्रेजेंस में पुनः करा देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 था, यहाँ पे CH4 है। ठीक, सॉरी, यहाँ पे मैथेन का फॉर्मूला हमें 4 लेना था और यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CH2Cl2। ठीक, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, CH2Cl2। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपना, मैथिलीन डाइक्लोराइड। मैथिलीन डाइक्लोराइड है। ठीक है, डाइक्लोराइड। ठीक, मैथिलीन डाइक्लोराइड बन गया। अब जब इसमें सह उत्पाद में क्या निकलेगा बेटा, इसमें आपका साथ में क्या निकल जाएगा, HCl निकलेगा। ठीक, क्या कर रहा है, देखो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो एक हेलोजन उस कंपाउंड में जुड़ रहा है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, पुनः हमने देखो फिर से आपको क्या कर रहे हैं, इसमें क्लोरीन की अभिक्रिया करा रहे हैं ना। किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं बेटा, सूर्य की उपस्थिति में। ठीक, जब एक क्लोरीन देखो यहां जुड़ेगा, एक क्लोरीन यहां जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक, तो यहां पे लिखे दे रहे हम, तो CHCl3, यही तो हमारे लिए चाहिए था, यही तो क्लोरोफॉर्म है। और सह उत्पाद में आपका क्या हो गया, HCl आपका निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। तो ये क्या आया बेटा, आपका क्लोरोफॉर्म का अपना निर्माण हो गया। क्लोरोफॉर्म अपना बनके तैयार हो गया। अब अगर पुनः एक बार और क्लोरोफॉर्म में हम क्लोरीन की अभिक्रिया फिर से करा दें सूर्य की उपस्थिति में, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अपना बन जाएगा। लास्ट उत्पाद क्या बन जाएगा आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड। वट अपन को क्या चाहिए था, यहाँ पे हमारा पर्पस क्या था, मेथेन के हैलोजनीकरण के द्वारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण था। ठीक है, तो हमारा क्लोरोफॉर्म कहां बन गया था, यहाँ पर। मगर एक स्टेप हमने और आगे आपको बता दिया, क्यों, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड का बनाने की जो मेथड है वह भी आप इसी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ। इसमें आप समरी में क्या लिखोगे, समरी में हम आपको बता दें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा, मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया जाता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब हम आपको बता दें, सबसे पहले हमने आपको देखो फिर से एक बार ये रिएक्शन फिर से समझ लो बेटा आप लोग। ठीक, हमने देखो यहाँ पे क्या लिया था बेटा, CH4 लिया था। क्या लिया था, CH4 प्लस क्लोरीन, 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे। तो ये निकल जाएगा। ठीक, इस वाले बॉन्ड पर क्या हो जाएगा, ये वाला यहां जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया, CH3Cl बना। ठीक, मैथिल क्लोराइड बन गया। ये मैथिल क्लोराइड जब बन गया, तो मैथिल क्लोराइड जब ये बन गया तो ये क्या है, मैथिलीन डाइक्लोराइड बन जाएगा। ठीक,
तो मेथिल क्लोराइड, जब मेथिल क्लोराइड में फिर से पुनः हम किसकी क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हमें मेथिलीन डाइक्लोराइड की प्राप्ति होगी। मेथिलीन डाइक्लोराइड में पुनः हम Cl2 की अभिक्रिया कराएंगे तो एक हाइड्रोजन फिर निकल जाएगा और क्लोरीन एक इसमें जुड़ जाएगा, तो एक क्लोरीन इसमें जुड़ेगा और फिर पुनः हम अगर जो क्लोरोफॉर्म मिला हमें, क्लोरोफॉर्म में फिर हम क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन एक निकलेगा और एक क्लोरीन उसमें जुड़ जाएगा और हमें लास्ट सह उत्पाद क्या बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड की हमें प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन द्वारा, किसके द्वारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन द्वारा। अगला मेथड है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन द्वारा। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अपचयन द्वारा। ठीक, ये मेथड है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कहां है कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला, जल्दी लिख के बताएं बेटा, दोनों जल्दी जल्दी बताएं बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला जल्दी जल्दी बताएं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4। क्या होता है, CCl4। अभी हाल यहां बताया था हमने, क्या बताया था, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन द्वारा हम आपको मेथड है। ठीक है, CCl4 की अभिक्रिया हम किससे कर देंगे, अपचयन करना है, मतलब हाइड्रोजन का निष्कर्षण करना है। क्या करना है हमें, CCl4। ओके बेटा, सही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपचयन करना है। तो अपचयन में क्या होता है बेटा आपका, अपचयन में आपका क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। क्या होता है, अपचयन। अपचयन में क्या होगा, यहाँ पे बता देते हैं हम आप लोगों को, अपचयन। ठीक है, देखो रिडक्शन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपचयन को, रिडक्शन, और ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन। ठीक है, हमने दोनों चीजें लिख दी। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा और इसमें हाइड्रोजन निकलेगा। एक सेकेंड, जो अपचयन है, हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा, उसमें ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपचयन होना है। तो अपचयन में हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपचयन कराना है तो इसमें क्या करेंगे, आयरन की उपस्थिति में किसकी रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने इसमें क्या लिया, हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई, किसकी, आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में और भाप की उपस्थिति में। क्या इसमें समरी क्या लिखेंगे, जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया आयरन की, आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ गर्म भाप की प्रेजेंस में अपचयन कराते हैं, तब हमें क्लोरोफॉर्म की प्राप्ति होती है। यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे तो क्या होगा, ये यहां से हाइड्रोजन एक इसमें ऐड होगा और एक क्लोरीन निष्कासित हो जाएगा। मतलब इसमें क्या है, अपचयन में क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है और ऑक्सीजन जुड़ता है। इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, निकलेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिडक्शन में, ये हो गया ऑक्सीकरण में। ठीक है, ये आपके दोनों हो गए, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन जुड़ेगा। इस प्रकार से ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आपको है। ये अपचयन में हमने आपको बता दिया, इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है और एक क्लोरीन इससे निकल रहा है, मतलब एक ऋणात्मक उत्प्रेरक निकल रहा है और एक धनात्मक उत्प्रेरक इसमें जुड़ रहा है। तो इससे हमें क्या मिल गया, क्लोरोफॉर्म मिल गया। ठीक है, इसके बाद हम नाम नहीं लिख रहे हैं, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, याद हो गया होगा आप लोगों को। फटाफट जल्दी बताएं कमेंट्स बॉक्स में लिख के कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बताएं, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला जल्दी बताएं। ओके, CH3Cl3 नहीं होता है बेटा, CHCl3 होता है। ठीक है,
CHCl3 होता है। ओके ठीक है, तो CHCl3 होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों की तरफ। हम कहां बढ़ते हैं बेटा, अब हम क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। ठीक है, मिटाते हैं क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। ये निर्माण की विधियां यहीं पे समाप्त होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। ठीक, रासायनिक गुण में क्या हो जाएगा बेटा, आपका सबसे पहला गुण है इसमें, आपका सबसे पहला गुण हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म का वायु द्वारा ऑक्सीकरण। ठीक है, वायु द्वारा ऑक्सीकरण। अभी जस्ट इससे पहले ही हमने बताया था कि ऑक्सीजन का क्या होगा इसमें, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म के हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए और इसमें हमने ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा दी। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में करा दी बेटा, सूर्य की उपस्थिति में करा दी। किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में। ये क्या है आपका क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ध्यान रखना क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। ठीक, तो CHCl3 की जब हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, CHCl3 की रिएक्शन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा बेटा। अभी हमने जब स्टार्टिंग कराया करी थी जब बेटा आपके लिए, तो इसमें आपको एक चीज बन के आ रही थी जो कि एक वैसेली गैस होती है। कौन सी गैस बन रही थी, जल्दी से हमें लिख के बताएं कमेंट्स बॉक्स में, जल्दी से लिख के बताएं कमेंट्स बॉक्स में, कौन सी वैसेली गैस बनती है। क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, वायु से रिएक्शन करती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो देखो बेटा, फॉस्जीन गैस का निर्माण करती है। कौन सी गैस की निर्माण करती है बेटा, COCl2। देखो यार, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो जब हाइड्रोजन निकलेगा और एक क्लोरीन निकलेगा तो क्या बन जाएगा बेटा, साथ में यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये क्या बन गया बेटा आपका फॉस्जीन गैस। क्या बन गया, फॉस्जीन गैस। ठीक, किसका निर्माण कर दिया इसने, फॉस्जीन गैस का निर्माण। हमने आपको आज वीडियो जब स्टार्ट की थी तब हमने आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो फॉस्जीन गैस का निर्माण करती है। अगली रिएक्शन देखते हैं बेटा अपन, दूसरा रासायनिक गुण है क्लोरोफॉर्म पर एसीटोन की अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म पर एसीटोन की अभिक्रिया कराते हैं हम। ठीक है, जब क्लोरोफॉर्म पर एसीटोन की अभिक्रिया कराएंगे तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, CHCl3। ठीक, अब एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही दूसरा जब मेथड बता रहे थे क्लोरल से अभिक्रिया से पहले, जब हमने एसीटोन का आपको फॉर्मूला बताया था CH3CO CH3। इसे हम अगर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसा, इस प्रकार से C++O, इस प्रकार से खोल कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से लिख दिया CH3COCH2 कि अब जब हम एसीटोन से जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, देखो यार, ये इसमें सीधा जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये एडिशन रिएक्शन, मतलब योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया होगी इसमें। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका क्लोरोनीटीन। क्या हो जाएगा, क्लोरीटोन।
क्या बन जाएगा ये, क्लोरीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका क्लोरीटोन का निर्माण करेगा। ठीक है, अब तीसरा है क्लोरोफॉर्म पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया। तीसरी है इसमें, तीसरा रासायनिक गुण कौन सा है, तीसरा क्लोरोफॉर्म पर नाइट्रिक अम्ल का क्रिया। ठीक है, क्लोरोफॉर्म पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया। ठीक है, अब सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। क्या होता है, HNO3। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म का आपको पता ही है, CHCl3 प्लस HNO3। अब इसमें देखो बेटा क्या होगा, इसमें से H और O किससे रिएक्शन कर लेगा बेटा, एक हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेगा। किससे रिएक्शन कर लेगा, एक सिंगल उत्पाद से रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो जब ये नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है, ठीक है, यहां लिखे दे रहा है HNO3। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन करेगा तो किस प्रकार से ये उत्पाद बनाएगा, सह उत्पाद क्लोरोफॉर्म से नाइट्रिक अम्ल। तो ये क्या बनाएगा बेटा, Cl3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NO2। ये क्या बनाया जाएगा बेटा, पिक्रिक एसिड। क्या बनाया देगा ये, टीयर गैस, इसी को बोलते हैं अश्रु गैस। कौन सी गैस बोलते हैं इसी को, क्लोरोपिक्रेन। इसी का नाम क्या लिखेंगे, क्लोरोपिक्रेन, क्लोरोपिक्रेन। जब ये क्लोरोपिक्रेन बन गया, इसी का नाम क्या है बेटा, टीयर गैस, टीयर गैस। आप लोगों ने देखा होगा कि अश्रु गैस के गोले छोड़े जाते हैं जब भीड़ को कंट्रोल करना होता है, तो क्या करते हैं, अश्रु गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वही है ये आपका क्या है, क्लोरोपिक्रेन। क्या है, क्लोरोपिक्रेन, इसी को बोलते हैं टीयर गैस, अश्रु गैस। ठीक है, अश्रु गैस। फटाफट राइट करना हो राइट कर ले बेटा, उतार ले इसे। अगली आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया। अगला रासायनिक गुण मिटा रहे हैं। ठीक है, अगला है सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया, सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया। अगला रासायनिक गुण कौन सा है आपका, सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अगला सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया। ठीक है, सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया में क्या है आपका, सबसे पहले तो क्लोरोफॉर्म ले लो, CHCl3, CHCl3। सिल्वर चूर्ण, सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताएं। सिल्वर का फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताएं कमेंट्स बॉक्स में लिखकर। 6Ag, मतलब Ag होता है आपका क्या, सिल्वर। ठीक है, हमने कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए Ag के, कितने, 6 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और क्लोरोफॉर्म के ले लिए 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखो 3 दूनी 6 हो गए आपके पास क्लोरीन, और सिल्वर अपने पास कितना है, 6। ठीक, तो रिएक्शन करने में आसान हो जाएगा। अब जब हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर चूर्ण के साथ करते हैं तो हमें क्या बनता है, एसिटिलीन की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, एसिटिलीन की प्राप्ति होती है, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड की प्राप्ति होती है। सह उत्पाद में क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड की हमें प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, अब आता है आपकी अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन है आपकी, यहां पे लिख रहे हैं हम, राइमन, टेमन
राइमंड टेवन अभिक्रिया, राइमंड टेवन अभिक्रिया। अब जब हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, फिनॉल के साथ कराते हैं। किसके साथ, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया फिनॉल के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। किसके साथ, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, या फिर फिनॉल का संरचना सूत्र क्या होता है। तो संरचना अगर सूत्र हम कहें तो C6H5OH होता है, ठीक। ये आपका फिनॉल का सूत्र हो गया। और स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो इस प्रकार का ये संरचना बनेगी, ठीक है। जब हम फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ किसकी उपस्थिति में कराते हैं, किसकी उपस्थिति में कराते हैं, KOH की उपस्थिति में, एल्कोहलिक KOH, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH ले लेंगे यहाँ पे, ठीक। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH लिए और हमें एसिड एल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, हमें एसिड एल्डिहाइड की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो हमें एसिड एल्डिहाइड की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से ये एल्डिहाइड आपका यहाँ जुड़ जाएगा और OH फिनॉल के साइड में एल्डिहाइड किस पोजीशन पे, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आपका लग गया, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, एसिड एल्डिहाइड। लिख दें यहाँ पे, सॉरी सैलिसिलिक हाँ एसिड एल्डिहाइड है, सॉरी। ठीक है, ये सैलिसल्डिहाइड है, सैली नहीं होगा, एसिड एल्डिहाइड है, ठीक है। ये एसिड एल्डिहाइड बन गया और सह उत्पाद में आपको क्या मिलेगा बेटा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपके बनके तैयार हो गया। मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, एसिड एल्डिहाइड आपका मुख्य उत्पाद में आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब क्लोरोफॉर्म के उपयोग हमने आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं बेटा। क्लोरोफॉर्म का उपयोग सबसे पहले तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग निषेचक के रूप में, मतलब बेहोश करने के रूप में किया जाता है। दूसरा, चर्बी वसा एल्डिहाइड के विलायक के रूप में भी किया जाता है, ठीक। तीसरा, टेफ्लॉन के निर्माण में भी किया जाता है। आपने टेफ्लॉन देखा होगा, ठीक है। टेफ्लॉन आपने देखा होगा, जब आपके पास कोई पैन कार्ड या ATM कार्ड आता है तो वो कागज पे चिपका रहता है, उसके पीछे जो टैप लगा होता है वो टेफ्लॉन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, वो टेफ्लॉन कहलाता है, ठीक है। अब ये आपका टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है सभी छात्रों को समझ में आया होगा, ठीक है। और उम्मीद है सभी छात्रों को ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम